एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ईरानी कमांडरों को हेलीकॉप्टर से इजरायली फौज उठाकर ले गई। ईरान धमकी देता रह गया और ये सब हो गया। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद से ईरान लगातार 1.5 महीने से ये कहता आ रहा है कि वो इजराइल से बहुत खतरनाक बदला लेगा। ईरान बदला ले पाता उससे पहले ही 12 सितंबर की रात को इजरायली अखबारों से एक रिपोर्ट सामने आई जो ईरान की धमकियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। खबर के मुताबिक इजरायली फौजी हेलीकॉप्टर से आए, नीचे उतरे और ईरान के कुछ बेहद जिम्मेदार कमांडर्स को उठा ले गए। ये ऑपरेशन सीरिया की जमीन पर अंजाम दिया गया, ना कि ईरान में। और इजरायली अखबारों ने इस ऑपरेशन की जो तफसील लिखी है उसे सुनते हुए आपकी आंखों के सामने कोई फिल्म सी चलने लगेगी। वो तफसील मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। उससे पहले आप कर लीजिए आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब अगर ना किया हो, और आदिल खान आजाद का आदाब कीजिए कबूल। चलिए पूरी खबर सुनने के लिए हो जाइए तैयार। सीरिया की सना न्यूज एजेंसी है, इसने बताया कि इजरायली एयरफोर्स ने मैसाफ इलाके के आसपास कई मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया था। जिन साइटों पर हमला किया गया उनमें साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर, जिसे CERS या SSRC के नाम से जाना जाता है, इस पर भी हमला हुआ। इसमें शामिल था ये सेंटर भी। ये सेंटर एक मेजर मिलिट्री बेस है, यानी एक प्रमुख सैन्य अड्डा जहां न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, मिसाइल टेक्नोलॉजी और हथियारों पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता था या होता है। मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि इस सेंटर में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में IRGC कहते हैं, उसके मिलिट्री एक्सपर्ट्स की एक टीम भी रहती है और वो यहां से ईरान समर्थित हिजबुल्ला को रसद, मदद और हथियार मुहैया करवाती है या करवाती थी। यानी क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितने ईरानी कमांडर्स वहां बचे हैं, जो ले जाए गए हैं, जिनका दावा है उनकी तादाद मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी ये हमला किया तो सीरिया में गया था, लेकिन इसका निशाना लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा हिजबुल्ला था कि उसकी कमर तोड़ दी जाए। अब आते हैं मिशन की कहानी पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये कई अखबारों में रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने संडे 8 सितंबर को सेंट्रल सीरिया पर एयर स्ट्राइक की थी। 12 को यह कहानी बाहर आई, 8 की घटना है, और उसी दिन ईरानी फौजियों को उठाया गया था। इस हमले में 14 लोगों की मौत हुई थी, 43 जख्मी हुए थे। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने जहां हमला किया था वहां ईरान और सीरिया मिलकर कुछ बहुत खतरनाक हथियार बना रहे थे। इनमें केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं। 12 सितंबर को एक नहीं दर्जनों अखबारों की रिपोर्टों में दावा किया गया कि इस बड़े ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स ने सीरिया की जमीन पर उतरकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, ग्राउंड कार्रवाई को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF की स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के उस इलाके में पहुंचने से पहले गनशिप हेलीकॉप्टरों और हमलावर ड्रोनों की मदद से सीरिया के फौजियों को रोकने के लिए सड़कों को इजरायली लड़ाकू जहाजों से टारगेट किया गया था। सड़कों पर एयर स्ट्राइक करके रुकावट डाली गई ताकि बैकअप के आने से पहले इजरायली फौज आराम से अपने मिशन को अंजाम देकर वापस लौट सके। कुछ कहानी चल रही है दिमाग में, सोचिए। एयर स्ट्राइक के बाद कुछ इजरायली फौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर लोकेशन पर पहुंचे। पहले वाले रास्ता साफ कर रहे थे। वो फौजी रस्सी के सहारे ईरान के हथियारों के ठिकाने पर उतरे। इस दौरान उनकी भिड़ंत हुई, चारों तरफ गोलियां चलने लगी। जब गोलियों का शोर थमा तब कुछ सीरियन लोगों की लाशें जमीन पर बिछी थी। इसके बाद इजरायली फौजियों ने वहां मौजूद सभी इक्विपमेंट्स और दस्तावेजों को जब्त कर लिया, फिर वहां पर बम लगा दिए। इस दौरान उनकी हिफाजत के लिए आसपास इजरायली एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स आते जाते रहे, मंडराते रहे। अखबार लिखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान इजरायली फौजी 4 ईरानी लोगों को पकड़कर ले गए। दावा किया जा रहा है कि ये चारों IRGC के बेहद इंपॉर्टेंट कमांडर थे जो हथियार बनाने और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग सीरिया में दे रहे थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सीरिया के मैसाफ इलाके को लंबे वक्त से ईरान के IRGC और उनके सपोर्ट से चलने वाले मूवमेंट इस्तेमाल करते आए हैं।
इस इलाके पर कई बार पहले भी अटैक हुआ है। इससे पहले इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के एम्बेसी के पास एक एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे, जिसके बाद फिर वो ईरान ने हमला किया था। इजराइल के चैनल 12 ने यह बताया है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स बनाने के प्लान में रुकावट डालने के लिए इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। अब देखना यह है कि ईरान इस कहानी पर क्या जवाब देता है। इस खबर पर पूरा एतबार तो नहीं होता, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े अखबारों में एक साथ एक खबर का छप जाना किसी ना किसी तरफ तो इशारा करता ही है। हम इसे फिर भी ये मान रहे हैं कि इजराइल का क्लेम है। आपको क्या महसूस होता है, जरूर बताइएगा।